सर ड्रामों के हवाले से मेरे जहन में यही है कि आजकल जो ड्रामे ज़्यादातर दिखाए जा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। अगर कंपेयर भी कर लें, आप तुर्की के ड्रामे भी चलते हैं हमारे यहाँ, उर्दू में डब किए हुए दूसरे। इसमें संजीदा ना हो, ये सब देखने की चीज है, इसे बार बार ये भी है इसमें सीरियस ना हो। खलीलुर रहमान कमर है या उमैरा अहमद तो बुनियादी तौर पे ड्रामा निगार नहीं है, वो नॉवल निगार है, क्योंकि उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस बनाया है। कुछ गुफ्तगू हम आज जो हमारे चैनल्स पर ड्रामा चल रहा है हम उसके बारे में बात करते हैं। चूंकि हमने पीटीवी के ज़माने में काम किया हुआ, जो जी। उसका सुनहरी दौर था, जी और वो चीज़ तो अब नहीं आ सकती, क्योंकि जैसे पहले भी बात हो रही थी कि उस पर रिहर्सल्स होती थी, जी। स्क्रिप्ट आता था, फिर उसकी रीडिंग होती थी, ठीक है। 3-3 4-4 दिन उसकी रीडिंग होती जी, थी, ठीक है। उसमें तलफ़ुज़, उसमें अदायगी, उसमें ठीक। टोन, जी। टेम्पो, करेक्टर कौन सा है। जी। आजकल उधर वक्त नहीं है कि वो स्टार्स को कास्ट करते हैं। जी। ड्रामा स्टार स्टडीड होता है कि जी। ये चार इनका ड्रामा है, हम्म। ये आ रही, सज्जल अली आ रही, फलां आ रही। अब उनके पास इतना वक्त नहीं होता है, वो देना नहीं चाहते, जी, ठीक क्योंकि है। उनको पता हमारा नाम बिक रहा है। जी। अब वो आते हैं ना, उन्होंने रीडिंग की होती है स्क्रिप्ट की, और उनकी वजह से जो दूसरे अदाकार हैं जो दूसरे किरदार कर रहे होते हैं, वो भी किसी के साथ रिहर्सल नहीं किया, या तो उनको जी। भी डायरेक्टर को रिहर्सल अच्छा, और मेन काम भी उन्हीं का होता है। कोऑर्डिनेशन नहीं होती उनकी आपस रीडिंग में। नहीं उन्होंने की जी। होती, रिहर्सल उन्होंने नहीं की होती, जी। बस वो आते हैं। जैसे सुल्तान राय का था ना कि वो जी। सेट पे आते थे तो हर जगह एक ही तरह की एक्टिंग करते जी। थे, और उसके बाद क्या हुआ कि फिल्में तबाह हो गई। ठीक है जी, लेकिन ये जो काम कर रहे हैं लोग, इनका मसला ये है कि इनके पास एक तो स्क्रिप्ट नहीं है, इतना ज़्यादा काम आ गया पहले तो बात है कि, और वही चंद राइटर है। अब जो नया राइटर आता है लिखने के लिए, वो अगर आप किसी को अपना आइडिया सुनाएंगे तो यकीन जानिए कि 3-4 दफ़ा तो मेरे साथ हो चुके हैं कि आपका आइडिया जो है आपको कह दिया जाएगा कि नहीं जी ये इस तरह से नहीं है, वो इसमें तो वो आपका आइडिया किसी ना किसी चैनल पर कुछ फ्लोट हो महीने जाएगा कि 2-3 महीने बाद वो चल रहा होगा। जी। तो अगर आप किताब भी लिख लेते हैं, नॉवेल लिखते हैं, कहानी, वो भी चरबा वो कर लेते हैं। ठीक है, और ज़्यादातर ड्रामे तो खैर वो एक दूसरे का अपना ही चरबा बना रहे हैं। पहली तो बात है कहानी की आ गई, डायलॉग जो हैं, फिर उसमें अभी आप एक ड्रामा लगा हुआ है शेर। जी। अब जो उसको लिखने वाले हैं उनको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, क्यों बजाय सर कि अगर वो सेहत का अस्पताल दिखा रहे हैं और सेहत के मुतालिक कोई उसमें है तो उनको थोड़ी उसकी जानकारी करनी, रिसर्च करनी चाहिए। रिसर्च करनी चाहिए। मिलें, पहले जो राइटर होते थे वो आके बात करते थे। जी। मैं भी जब मेडिकल स्टूडेंट था जी तो बिल्कुल। मेरे साथ भी कई राइटर्स आके डिस्कस करते थे कि यार ये इस तरह से हम लिख रहे हैं। इसीलिए जो जॉन ग्रिशम एक बहुत मशहूर राइटर है, अब उसने लॉ पे सारी फिल्में, उसकी जितने भी नॉवेल हैं उसकी फिल्में बनी हैं, सारा लॉ को उसने फोकस किया, वकीलों को, जजों को, क्योंकि वो खुद भी इसी शोबे से था, उसको इस चीज़ का इल्म था। अब आप डॉक्टर नहीं हैं, आपको ABC भी नहीं पता, अब आप ड्रामा लिखते हैं जो फोकस करता है डॉक्टरी के ऊपर, अस्पतालों पे हैं जी, और उसमें फिर आप ऐसी ऐसी वो पंजाबी के अंदर बोंगियाँ मार दी उससे कि एक दिखाया हुआ है। अच्छा, फिर उसके अलावा एक IQ लेवल कि एक बंदा है, ये शेयर ड्रामा देख लें कि वो उसका बाप मर गया, वो मारा गया, बल्कि उसके चचा ने, और चचा के जो 2 बेटे हैं जो उनके घर के दामाद ही हैं, जी। यानी उनके घर का बेदिल जी। लंका ढाई, यानी घर के दामाद भी हैं और उनके चचा के बेटे हैं, और वो सारे उसी घर में रहते हैं जो उनके कातिल हैं। अब वो तो मर गया, वो एक्सीडेंट में मार दिया गया, उसका बेटा बच गया, अब वो बेहोश हो गया और उसके बाद ज़हनी तवाज़ुन उसका ख़राब हुआ। अब वो बेहतर हो सकता है, लेकिन वो पैसे लगा रहे हैं डॉक्टर को, और ठीक है, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि जो उसके बाप को मरवा सकते हैं वो एक बेबस आदमी को कैसे नहीं मार सकते, वो उसके लिए उनको डॉक्टर की ज़रूरत क्यों है? नहीं, उसमें उसकी एक वजह है, वो ये है कि उसकी विल में एक शिक है कि अगर ये मर जाएगा तो इसकी जो विरासत है वो एक ट्रस्ट को चली जाएगी, उनके हाथ नहीं आएगा कुछ भी, इसलिए कच्चापन तो जी। आपकी बात से जाहिर हो जी, गया जी। उनका कि जब उन्होंने मारने की कोशिश की थी, जी। ट्रक मारना तो वो बेसिकली दोनों को चाह रहे थे। नहीं, मारना वो एक को चाहते थे ना। अच्छा, किस पहले ये था कि वो एक उसको मारना चाहते थे, अपने भाई को,
उसके बाद भतीजे को, यानी वो अगर ऐसा दोनों को- एक्सीडेंट कौन सा होता है सर कि जिसमें ट्रक आके गाड़ी में लगे जी। तो आपको पता होगा यही बंदा मरेगा, दूसरा बच जाएगा। जी ठीक है ना? बिल्कुल तो ये देखिए, सही है। मैं माजरत के साथ, जी, ऐसे बहुत से फ्लॉज हैं मुजाहिद अब्बास साहब। मैं तो आपको देख के हैरान हो रहा हूँ कि आप ड्रामे के बारे में इतने संजीदगी से बहस कर रहे हैं और इतना गौर करते हैं। हालांकि ये तमाशा है, ड्रामा किया जाता है एंटरटेनमेंट के लिए, कुछ समझाने के लिए, देखते हैं लोग एंटरटेन होने के लिए। और जैसे लोग देखने वाले रहेंगे जिस दौर में, जैसे लोग करने वाले रहेंगे जिस दौर में, वैसा होता रहेगा। इसमें संजीदा ना हो, ये सब देखने की चीज है, aspect इसे बार बार ये देख, भी है कि इसमें वो सीरियस कहते ना हैं, हो। एक वक्त था जैसे कि डॉक्टर जावेद सूफी साहब ने कहा, मैं ये समझता हूँ और ये इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ बैठे हुए, कि पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे ने और थिएटर ने उस दौर की नौजवान नस्ल की परवरिश की थी। क्योंकि उस वक्त जो लिखने वाले थे उसका नाम हमें नहीं पता होता था कि ये ड्रामा आबिद अली का आ रहा है या फिरदौस जमाल का आ रहा है या मुजाहिद अब्बास का आ रहा है। हमें ये पता होता था ये ड्रामा अमजद इस्लाम अमजद ने लिखा है, ये ड्रामा सूफी निसार अहमद ने लिखा है, बिल्कुल ये सही। जमील मलिक ने लिखा है, ये सलीम चिश्ती ने लिखा है, ये MNH ने प्रोड्यूस किया है। डायरेक्टर का राइटर। अब आप देखें, सिवाय अब एक्टर्स सामने हैं। राइटर इस वक्त भी हैं जैसे उमैरा अहमद, खलीलुर रहमान कमर, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं कि वो राइटर हैं या नहीं हैं, लेकिन जी। उनके नाम पे ड्रामा बिकता है और वो उनको बहुत अहमियत बस दी बस बात यह है कि जो राइटर्स आज के दौर में हमारे मौजूद हैं, उनमें बहुत कम ऐसे हैं जो कि राइटर के तौर पर ड्रामा उनका रजिस्टर्ड होता है। मसलन एक जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि खलीलुर रहमान कमर हैं या उमैरा अहमद तो बुनियादी तौर पर ड्रामा निगार नहीं है, वो नावल निगार है, क्योंकि उन्होंने एक प्रोडक्शन हाउस बनाया है और वो बहुत एक फैब्रिकेशन है पूरी, कि जिस तरह ड्रामा हवास की, हालांकि हादसा की जमा हवास है, जज्बा की जमा जज्बात है, ख्याल की जमा ख्यालात है, एहसास की जमा एहसासात है। ये क्या कहते हैं, हवासों, जज्बातों, ख्यालातों। और पिछले दिनों तो जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया ड्रामा शराकत, उसमें वो कहता है कि तुम्हारी बेफजूल गुफ्तगू ने मुझे, हालांकि ये मुन्नू भाई ने, मरहूम ने, वो सोना चांदी में एक मजाक के तौर पर वो हामिद राना के मुंह से ये कहा कि तुम ऐसे ही बेफजूल बातें करते हो या शीबा, हाँ वजाहत, तो वो उसको इस तरह इतना वो रोजमर्रा स्लैंग बना कि अब वो एक होती है स्लैंग, एक बोली होती है, एक जुबान होती है। अब वो जुबान जो है, उस बोली ने जुबान की सूरत इख्तियार कर ली है, क्योंकि वजह यह है कि हमारे राइटर, हमारे डायरेक्टर, जिस डायरेक्टर, अब एक नावल निगार है, एक ड्रामे में एक नावल निगार पोर्ट्रे किया, नावल निगार क्या कह रहा है, उसका तलफ़ुज़ क्या है, हम नहीं कहते कि टांगे वाला जो है वो लखनऊ की उर्दू बोले, लेकिन एक नावल निगार जो है वो मुक़य्यद को मुकीद कह रहा है और किसी के कान में जूं नहीं रेंग रही। यानी ड्रामा प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं, उनके अपने एडिटर्स भी हैं, स्क्रिप्ट एडिटर जैसे PTV पे होते थे। प्रोड्यूसर सबसे बड़ी चीज़ होती है, डायरेक्टर, राइटर खुद बैठा होता था और वो बैठ के वो बताता था कि इसको यूं नहीं, इसको यूं कहना है। अब अल्फाज तलफ़ुज़ उर्दू, यानी आप ये मजमून नहीं लिख रहे, तलफ़ुज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहां तलफ़ुज़ की करैक्टर को ज़रूरत है वहां पे तो तलफ़ुज़ होना चाहिए ना। सही कि जनरली अब देखें, असल तलफ़ुज़ है अखलाक, आप अखलाक कहेंगे तो लगेगा जैसे कि पंजाबी बोल रहा है कोई, लेकिन है तो आप उसे छोड़। लेकिन ये हवासों, फिर कहते हैं जुबान का क्या करना, लेकिन इसके बरक्स हमारी गुलामाना सोच ये है कि अगर अंग्रेजी गलत बोलें तो बड़ी दूर दूर तक जाती है बात। नहीं ठीक सर, है। आज के दौर में भी आप जी। देखना, रोबिया को देख लें जी। कि ये PhD कर रही हैं उर्दू जी। में, हमारे भी जो जनरेशन है अगली, और आप जो रोबिया से पूछें कि ये भी क्यों नहीं आती लिखने में, और जब उर्दू नहीं, भी अच्छी ये है। देखें, रोबिया के ये सवाल, इस सवाल का जवाब तो मैं देता हूं और उसके बाद उनसे सवाल करता हूं ये तो, कि रोबिया को मौका नहीं मिलता लिखने का। अच्छा, रोबिया अगर मौका नहीं मिलता तो ये आपको ज़हन नशीन रखना चाहिए कि मौके नहीं मिला करते, मौके तलाश किए जाते हैं
और उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, मुसलसल मेहनत चाहिए होती है, मुसलसल आपकी रियाजत चाहिए होती है कि आप अपने आप को पहले बनाएं और फिर लोगों को बताएं कि मैंने ये किया है। आप अगर लिख कर ले जाएं खुद, अभी आप पूछ रही थे कि हम कैसे कर सकते हैं, ये आप लोगों का काम है। आपकी नस्ल टैलेंटेड है, आपके सामने मुजाहिद अब्बास मौजूद है, आपके सामने डॉक्टर जावेद सूफी मौजूद है, आपके सामने एक फौज है अदाकारों की, आपके सामने एक फौज है, आपके सामने ये एकेडमी, इनके सामने कोई नहीं था। तो आप इनसे इस्तेफादा करें, यूट्यूब पे इनके ड्रामे देखें, अफसाने पढ़ें सुने और फिर आप लिखें और फिर आप लिखकर आगे आए। आप जैसे लोगों को आना चाहिए आगे, जो कि लफ्ज़ की हुर्मत को भी पहचाने और जज्बों के महसूसात जो हैं उनको भी अपने अंदर समोकर ऐसा लिखें कि लोगों को माहौल, वो जो आपने कहा ना कि लोग असर लेते हैं, तो लोग असर, आप लोगों का असर, आप क्योंकि आप जिस सोसाइटी से ताल्लुक़ रखते हैं उसे में लिया जाएगा। तो अब आप बताइए कि आपके जहन में कोई सवाल है इस बारे में? सर, ड्रामों के हवाले से मेरे जहन में यही है कि आजकल जो ड्रामे ज़्यादातर दिखाए जा रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। अब मैं अगर कोई ड्रामा देखती हूँ तो मैं डिप्रेस हो जाती हूँ, मैं ज़्यादा देर ड्रामा नहीं देख सकती। अच्छा, तो इसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि आप जिस सोसाइटी में हैं वो सोसाइटी सप्रेस्ड है। तो इसकी वजह जो है, मैं पूछता हूं कि डॉक्टर जावेद साहब आप बताइए क्या वजह है इसकी? नहीं सर, बात यह है कि आप अगर कंपेयर भी कर लें, आप तुर्की के ड्रामे भी चलते हैं हमारे यहाँ, उर्दू में डब किए हुए दूसरे, ठीक है। अब उसके जो किरदार होते हैं, जो हीरो होता है, कोई मोची भी हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट ओनर भी हो सकता है, कोई शेफ हो सकता है। तो ऐसे लोगों को तरक्की करते हुए, काम करते, मेहनत करते दिखाया जाता है, वो हीरो होते हैं, उनके कहानी बुनी जाती है। बहुत अच्छे, तो ये होता है फर्क। हमारे यहाँ एक दिखाते हैं कि जी वो खरबपति अरबपति, कोई फैमिली है, वो मरूसी, कोई जागीरदार हैं, ठीक है जी, वहां से कहानी शुरू होती है, उनके घर के क्राइसिस दिखाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसमें उनके अंदर जो साजिशें हो रही हैं, डिप्रेशन नहीं होना है वहाँ पे, फिर कोई गरीब लड़की उसके साथ जुल्म हो रहा है जी। ये नहीं दिखाते कि भी गरीब बंदा जो है वो मेहनत करके कैसे वो आगे आता है और वो उस वहां से डिप्रेशन दूर होगा। या इंसिडेंटली आता है, जैसे परीजाद में है कि वो रातों रात अमीर हो जाता है, परीजाद जो है। नहीं, वो तो देखे ना, वो दैट इज नॉट, ये तो हमारी वो मेहनत पूरी सोसाइटी का ख्वाब है ना। हाँ, कि रातों रात हर एक के पिछले ज़हन में है कि मैं रातों रात कैसे। हाँ, वो रातों रात का इन्होंने जिक्र किया, तो आपका भी तो एक ड्रामा है रातों रात अमीर होने का, उसके बारे में जी हाँ, वो एक मेरा है ड्रामा बिल्लो बाटन बूट। अच्छा, बिल्लो बट, बिल्लो एंड बाट के नाम से हमने किया था। पूरा नाम इसका है बिल्लो बाटन बूथ। मैं और सलमा आगा थे इसमें। अच्छा, ईयर 2001 की बात है ये। तो उसमें भी ये ख्वाहिश, सलमा आगा कौन सी, वो एक बार मिलो हमसे? हाँ जी, आप उनसे बार बार मिले? हर बार नहीं, हर बार मिलो, हर बार मिलो। बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हम रहा था वो साथ हमारा, क्योंकि वो थिएटर की ऑब्वियसली आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन बट शी इज वंडरफुल पर्सन और सिंगर भी हैं और एक पर्सनालिटी उनके नाम पे बहुत टिकट बीबी का। लेकिन जाहिर है वो थिएटर, जाहिर है वो घराना ही फनकारों का है। हाँ जी, बहुत अच्छी, वो मुझे उनकी कंपनी भी बड़ी पसंद थी। अच्छा, अब वो बात हो रही थी कि ये जो रातों वाला काम है उसको अगर हम हीरो बनाएंगे जी। उसको हम मिसाल बनाएंगे और तो हर इंसान उसी चक्कर में रहेगा और वो जब हकीकी जिंदगी में वो नहीं मिलेगा उसको जी। तो वो डिप्रेशन में जाएगा। तो जो मेहनत से है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो काम हमने करना है। नहीं हो नहीं सकता और वो दिखाना चाहिए, फिर डिप्रेशन भी नहीं होगा, जी। इंसान मेहनत से अपना मकाम बनाने की कोशिश करेगा और वो कामयाबी देर पा होती है। मैंने जो उस ड्रामे में दिखाया वो भी यही था कि जो कामयाबी आप आहिस्ता आहिस्ता हासिल करते हैं वो देर पा होती है। जो जल्दी से आपको मिल जाती है, ताकत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, आप एक, मैं मिसाल ही दे देता हूँ आपको कि बहुत जल्दी किसी को इक़्तिदार मिल जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो उसका दिमाग घूम जाता है। यहाँ पे यानी ऐसा भी मैंने देखा है कि वज़ीर आला जिसको कभी उम्मीद ही नहीं थी, फर्ज करो बुज़दार साहब थे, रातों रात वो
वज़ीर आला बन गए। फिर इस उसे सिलसिले समझ में नहीं आती करना क्या है। ये ऐसा तो नहीं, मैं इस पे बात कर रहा हूँ। मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि हमारे पास let me वक्त complete. जो है वो बस ये लास्ट में बात। अच्छा, अब वो दिमाग में नहीं था, रातों रात उनके साथ हो गया, तो वो देर पानी होती चीज, कहाँ गए वो, पता ही नहीं किधर है। ठीक है, ये बस मैंने बात करी। उस वक्त जी। भी नहीं पता वो किधर है, जी जब वो थे तब भी नहीं पता था। जी, ये हमारा आज का प्रोग्राम नाज़रीन। अच्छा, मैं एक फिक्रा कह दूं, जी जिस सोसाइटी के बारे में आप जी। ड्रामे और डिप्रेशन सारी बातें कर रहे हैं, इसके बारे में हमारे एक डॉक्टर इसरार हुआ करते थे, जी डॉक्टर उनका फिक्रा रिकॉर्डेड है जी कि इस वक्त कुर्रे अर्ज पर दुनिया की जो कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मुनाफिक तरीन कौम है, वो ये है हम। जी उन्होंने हम का लफ्ज इस्तेमाल किया कि दुनिया की मुनाफिक तरीन कौम हम हैं, ये जो हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। ये उस वक्त की बात होगी। जी वही वक्त अब बढ़ गया है। नाज़रीन, बहुत जो टॉपिक हमारे जो जिक्र छिड़ गया, वो कहा था उसने शायर ने कि जिक्र जब छिड़ गया क़यामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक। तो ये बात जवानी से बुढ़ापे तक पहुंच सकती है, लेकिन हम इसको उसी हुस्न इख्तिसार के साथ ख़त्म करते हैं प्रोग्राम को कि तवील बहस है, लेकिन आज जो हमने आपके गोशगुजार किया, आपके सामने रखा, उसमें आप उसके बैनुस्सतूर तलाश कीजिए कि क्या हमारी इस गुफ्तगू से मुआशरे में कहीं सुधार की सूरत पैदा होती है। अगर होती है तो हम समझेंगे कि हमारा ये प्रोग्राम कामयाब है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।